डे 2 ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, तो पिछली वीडियो में भी हमने एक्सप्लेन किया था कि कंप्यूटर के साथ इंसान कैसे इंटरेक्ट करता है या फिर कैसे कम्युनिकेट करता है। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स था कि प्रोग्राम के थ्रू एक ह्यूमन कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो प्रोग्राम जो लिखा जाता है उसके लिए कोई ना कोई लैंग्वेज यूज की जाती है जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम अब डिटेल से देखते हैं। Programming language is a language used to write instructions that a computer can understand and execute। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस मकसद के लिए यूज होती है? हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, उन इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। ठीक है, और फिर वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और फिर उनको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन एक बात आप जरूर याद रखना कि जो कंप्यूटर है ना, वो मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करता है। आप इसको मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं या फिर मशीन कोड भी कह सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास 0 और 1 होता है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर सिर्फ 0 1 को अंडरस्टैंड करता है, इसके अलावा कंप्यूटर किसी भी चीज को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो फिर जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं या फिर लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, वो 0 1 में तो होता नहीं है। तो फिर कंप्यूटर उसको कैसे अंडरस्टैंड करता है? तो जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं ना, वो हम विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर के थ्रू उसको हम मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जो हमारे पास कोड होता है, यानी कि इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको हम मशीन कोड में चेंज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं। फिर उस चीज को कंप्यूटर समझता है और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, कोड इज देन ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय कंप्यूटर और इंटरप्रेटर। मैंने बताया ना आपको कि कंप्यूटर कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू हमारा जो भी कोड होता है, लाइन ऑफ कोड या फिर इंस्ट्रक्शन, उसको मशीन कोड में चेंज करता है और फिर वही कंप्यूटर समझता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, जिस तरह आम लोग इंसान हम इंग्लिश, उर्दू या फिर अरेबिक यूज करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, इसी तरह हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट लैंग्वेज को यूज करते हैं। वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, वो C++ हो सकती है, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, गो, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो एक आपको नीचे एक कोड दिया गया है C++ का। ये क्या कर रहा है? ये कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर हमें आउटपुट देगा जो कि होगी प्रोग्रामिंग इज फन है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि C++ का सिंटैक्स क्या, आपने सबसे पहले ठीक है हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है, फिर आपने जो है मतलब कि सी आउट के साथ एसटीडी हर लाइन में, आपने उससे बचने के लिए आपने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को यूज करना है। ठीक है, फिर मेन, आपने मेन प्रोग्राम को शुरू करना है, तो उसके अंदर आपको मेन प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो वहां पे आपने सी आउट जो कि प्रिंट के लिए यूज होता है, उसकी मदद से आपने एक मैसेज प्रिंट करवाया है प्रोग्रामिंग इज फन, और उसके बाद रिटर्न 0, यानी कि इसके बाद प्रोग्राम आपका एंड हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सादा सा कोड है जो कि सिर्फ एक मैसेज कंप्यूटर की स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा। और जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड को समझता है, तो इस कोड को हम कंपाइलर पे जाके लिखेंगे और कंपाइलर इस कोड को मशीन कोड में चेंज करेगा और वो फिर कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखने के लिए यूज होती है। यानी कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं वो कोई ना कोई लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास कोडिंग होती है ये हमारे पास ह्यूमन रीडेबल होती है। कंप्यूटर जो है वो 0 1 को समझता है, वो हम नहीं समझ सकते। ठीक है, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं वो ह्यूमन रीडेबल होती हैं। लाइक पाइथन, वो तो काफी ज्यादा रीडेबल होती है ह्यूमन। ठीक है, देन जो कंप्यूटर है ना, वो कन्वर्ट्स करता है आपके कोड को मशीन कोड में। ठीक है, एग्जीक्यूशन से पहले, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डायरेक्ट
मतलब कि एग्जीक्यूट नहीं करता, वो सिर्फ मशीन कोड 01 इन चीजों को समझता है। तो इसलिए हम कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर का सहारा लेते हैं अपने कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। देन कंप्यूटर उस चीज को समझता है और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है, जो इंस्ट्रक्शन जो हमने दी होती है। और जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनकी एग्जांपल में सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट। तो ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि हम मतलब कि यूज करते हैं कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज।